उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन जारी है। बरेली के थाना मीरगंज इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश सोहेल और तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाओं के कुंडल और मंगलसूत्र लूटते थे और आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश छोटू के पैर में गोली लग गई और बदमाश पर बच्ची से बलात्कार का आरोप है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों पर हत्या का आरोप लगा है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने दोनों घायल बदमाश सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में एसओजी पुलिस टीम के एक सिपाही को भी गोली लगी है। तभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मानिकपुर में भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। क्यों करते हो? 3-3:30 बजे के आसपास यूपी 112 पे एक सूचना मिलती है कि किसी किसान की भैंस खुल गई। जहाँ से भैंस खुली थी उस क्षेत्र के आसपास ये काली घाटी के ऊपर जंगलों की ओर पुलिस को जब कुछ आहट, जब पुलिस पार्टी उधर बढ़ी तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। बॉम्बिंग में भागते हुए 3 बदमाशों को और पकड़ा गया। कुल 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। जवाबी फायरिंग करते समय हमारे एसओजी का एक आरक्षी भी घायल हुआ। जालौर में कालपी बस स्टैंड के पास में प्राइवेट बस में सवारियां बैठाने को लेकर ट्रैवल्स संचालकों में मारपीट हो गई। हमलावर पक्ष के युवकों की 2 बाइकों में आग लग गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आज दिनांक 29 अगस्त को समय रात्रि लगभग 10 बजे कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी ट्रैवल एजेंसी पर 2 पक्षों में आपस में मारपीट करने तथा बाइक में आग लगा देने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली उरई पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मारपीट में घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में समिट बिल्डिंग कर्मचारी हमजा से मारपीट का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर लिया। बदमाशों पर हवाई फायरिंग का भी आरोप है। पुलिस ने घायल हमजा को अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में फायरिंग और पथराव करने के आरोपी तनुज वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तनुज को दत्तावली नहर पुल के पास में चेकिंग के दौरान घेर लिया। अपने को घिरा देखकर तनुज वर्मा ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें तनुज घायल हो गया। बदमाश तनुज को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फायरिंग का वीडियो 29 अगस्त को वायरल हुआ था। 29 अगस्त को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दिन पूर्व नवयुवकों के 2 पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई थी। इसमें पूर्व में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त तनुज उर्फ शक्ति को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और काफी कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बलिया के रेवती क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने गैस डिलीवरी करने वाले युवक को 22,000 रुपए की लूट की है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नो आबरा गांव के पास में नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की और साथ ही फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 112 के माध्यम से मोबाइल और पैसा छीनने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित राकेश पासवान के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनसे मोबाइल और कुछ पैसा उनसे छीन लिया गया है। घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर
अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर आएंगे और उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेक्टर 81 में रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण यूनिट का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि कंपनी एरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है। दोनों नेताओं के दौरे के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने यहां पर पहली बार जनता दर्शन किया और लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम से मिलकर काशी के लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने सीएम को अपनी समस्याओं को बताया तो सीएम ने समस्या जल्द हल करने का भरोसा भी दिया। लोगों ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, इतना सरल सीएम कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज काशी में गोरखपुर लखनऊ के बाद भी जनता दरबार लगाया और कई लोगों की समस्याएं सुनी। करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनी। जिन लोगों की समस्याएं सुनी, जो लोग मुख्यमंत्री से मिलके आए, वो मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता देवी। कहाँ से आई मैडम आप? मिर्जा मुराद। मिर्जा मुराद। तो क्या समस्या थी आपकी? मेरा जमीन है जो कब्जा लिए, हमने एक कोठी वहाँ बनवाया है, लेकिन और आगे नहीं बनवाने दे रहे। जो हम लोग जा रहे हैं तो मार के भगा रहे हैं वहाँ से। तो मुख्यमंत्री ने आपकी समस्या जी सुनी। जी, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कैसे अब चलिए हो जाएगा जी। तो मुख्यमंत्री सुने, आप भी इन्हीं के साथ थे। तो ये कैसी पहल रही? पहली बार मुख्यमंत्री खुद आप लोगों की समस्या सुनने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुविधा से देखा उन्हें। जी सामने मैंने सामने से सहजता से मिले। बहुत अच्छे से सुना, वैसा उन्होंने प्रेम दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग सुने थे, कार्य के कहीं लिए भी ज्यादा कहें कि कार्य आप लोगों का होगा, घबराइए मत। अच्छा। जो जमीन अराजक तत्व के लोग कब्जा किए हैं, नहीं बनवाने दे रहे हैं, बनवाया जाएगा। बनवाया जाएगा। तो आप लोग समस्या सुनी, आपने भी समस्या सुनी। आप कहाँ से आए? मैं विजय कुमार पांडे, तरना बाजार, श्रीपुर, वाराणसी। जी। तो सर आपकी समस्या सुनी मुख्यमंत्री जी ने? क्या जी बोले मुख्यमंत्री जी बोले कि ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो देखा कि मुख्यमंत्री इतना सहज आसाम से मिल रहे हैं। बहुत ऐसा सहज मुख्यमंत्री नहीं, आप हमने सोचा नहीं था कि कभी अपनी भविष्य में इनसे मिलेंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ और मिल के बहुत ही खुशी हुआ। आपकी समस्या क्या थी? जी, दरअसल तरना बाजार में रेलवे लाइन की वजह से सीवर नहीं है वहाँ पे। अच्छा। 50 साल से वहाँ पे सीवर नहीं है। जी। हाँ, तो वही हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे सीवर बनवा दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ठीक है, जाइए बन जाइए। कि हम लोग मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से मिलेंगे। जी। बहुत खुशी हुई हम लोगों को मिलकर। सुल्तानपुर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने विभाग के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की और इसके बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल के मंच पर प्रधानमंत्री और उनकी मां पर टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने तंज कसा कि यह बयान इस बात को दिखाता है कि दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने नेहरू पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल जी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और वो इस बात का द्योतक है कि ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। तो लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया तो पानी पी पी करके कोसते थे कांग्रेस को कि जो असली अपराधी है उनको छोड़ दिया गया और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको फंसा दिया गया। कांग्रेस को कोसने वाले लोग कांग्रेस के मंच पर। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से सही बताया। उन्होंने बताया कि संभल में जब जब दंगे हुए वहां पर हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और इसी वजह से हिंदुओं ने वहां से पलायन कर लिया। और वहीं विनय कटियार ने कहा कि संभल में बहुत मंदिरों को तोड़ा गया है और आज हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए तो मुसलमानों का मनोबल बढ़ेगा, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जब जब दंगे हुए हैं संभल में, वहाँ हिंदू ही मारा गया है, मुस्लिम नहीं मारा गया है और इसलिए वहाँ संख्या कम हो रही है। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल अक्षरशः सही है। वहाँ हिंदुओं का पलायन
मुसलमानों के खराब रवैये के कारण से, आक्रामकता के कारण से वहाँ हिंदू पलायन कर गया है, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम है। वहाँ मुसलमानों के दंगे में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं तो वहाँ हिंदू ही मारा गया है। इसलिए कि संभल में वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है और इस समय अगर लोगों ने मिल करके काम नहीं किया तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। इस पर राज्य सरकार को भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो फ्री स्टाइल हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभल दंगा रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मजबूरी में पलायन किया होगा, कोई अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ता और वहां मुसलमानों का आतंक होगा, जमीनों पर कब्जा किए गए, इसीलिए वहां पर डेमोग्राफी में इतना बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजी में कहावत है, मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गई, जमीनों पे कब्जे किए गए, पहला मकान बाजार मूल्य से अधिक पे लेते हैं ये लोग, फिर दूसरा रिश्तेदार आता है, तीसरा आता है, लास्ट में अपनी संख्या इतनी हो जाती है कि आखिरी वाला औने पौने में ही बेच के डर के मारे चला जाता है। तो जो आप रिपोर्ट में कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई, वो रिपोर्ट अभी प्रकाशित ना हुई हो, लेकिन मैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से कह रहा हूँ। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि वाराणसी से लखनऊ लौटते वक्त सीएम योगी ने गाजीपुर का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ में कम हो रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी का जलस्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई हैं। हालांकि अभी भी दर्जनों मोहल्ले और गाँव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बाढ़ राहत शिविरों में लगभग 3000 लोगों ने यहाँ पर शरण ली हुई है और बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव और मोटर बोट चलाए जा रहे हैं। अमेठी के गुलालपुर ड्रेन उफान पर है और बाढ़ के पानी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में जलभराव से किसान परेशान है और जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। गौरीगंज तहसील से 12 किलोमीटर सेवई हेमगढ़ गांव की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आसपास के करीब 10 गांव की 50,000 की आबादी पिछले 3 दशकों से इसी तरह से बाढ़ का दंश झेल रही है। इन गांवों के बीच में होकर गुजरने वाली गुलालपुर ड्रेन पर हर साल पानी कहर बनता है और हजारों एकड़ फसल बर्बाद कर देता है। गुलालपुर ड्रेन से कुछ ग्रामों की भूमि बृहद पैमाने पर जलमग्न होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत एक रणनीति बनाई जा रही है। मुझे ऐसा अवगत कराया गया है कि ये समस्या बहुत लंबे समय से विद्यमान है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का जो भी मत होगा और इस समस्या के समाधान के लिए जो भी संभव होगा वो हर संभव उपाय करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सेवई
हेमगढ़ गांव की। इस गांव से कई बड़े बड़े लोगों ने राजनीतिक स्तर पर बड़ा नाम कमाया है, लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का खेत है जो आज पूरी तरीके से जलमग्न हुआ पड़ा है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है जो इस गांव में आया हुआ है, बल्कि यहां से गुजरने वाली गुलालपुर ड्रेन का कहर है। आज 3 दशक से इस गांव में किसान धान की उपज नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण है कि गुलालपुर ड्रेन का कहर, जिससे करीब 3 से 4 किलोमीटर की एरिया में किसानों की फसल हर बार जलमग्न हो जाती है और ये अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। ऐसे में इनको उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो शायद इनकी सुध लेंगे और इनके गांव की भी तस्वीर बदलेंगे। बनबसा बैराज से छोड़े गए 1,51,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी, जिसके बाद में पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है। इससे शारदा नदी के किनारे बसे गांव में जल भराव शुरू हो गया है। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करके लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की है। कंट्रोल रूम में बाढ़ प्रभावित 15 ग्राम पंचायत के प्रधानों को फोन करके अलर्ट घोषित करने को कहा गया है।